में चर्चा करी थी, मैंने भी कहा था। तो सबसे पहले हम लोग बाग गए तो सब लोगों ने मना कर दिया अधिकारियों ने, चाहे चेयरमैन साहब हो, रजिस्ट्रार साहब हो, चाहे हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी। मैंने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से आप सबके सहयोग से चर्चा करी। चर्चा करने के बाद में विधि विभाग से हमने राय ली। राय में ये आया कि कंबाइंड कैडर का मतलब ही यही होता है कि किसी भी कंबाइंड कैडर के कर्मचारी को एक दूसरे के स्थान पे लगाया जाता है, उनकी सीनियरिटी एक होती है। तो पहले तो सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि जब हमारी डीपीसी हुई पिछली भूभिलेख निरीक्षक या इनके समकक्ष पदों पे, तो पूरे राजस्थान में सब जगह गिरदावरों को भी निरीक्षक भूप्रबंध विभाग के रूप में लगाया गया। तो मेरी ये मंत्री जी तक ये बात हो गई थी कि आने वाले समय में जब भी ट्रांसफर मिलेंगे तो कोई भी पटवारी, चाहे वो राजस्व का पटवारी हो, भूप्रबंध का पटवारी हो या उपनिवेशन का पटवारी हो, वो अपना स्थानांतरण कहीं भी करवा सकता है। दूसरी भत्तों की बात आई थी। भत्तों की बात में मैंने राजस्व मंडल से सिफारिश करा ली है, लेकिन कुछ फाइलें हमारी चली हुई थी, उन फाइलों का अभी निस्तारण नहीं हुआ है। तो इस महीने के बाद में आपके जो भत्तों की बात है, सेटलमेंट पटवारी को भत्ते नहीं मिल रहे हैं, हार्ड ड्यूटी वगैरह और जो भी मिलता है स्टेशनरी का, तो इस महीने के बाद में हम एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। उसमें 2-3-4 कॉमन जो बिंदु हैं, उसमें चाहे उपनिवेशन हो, चाहे हम लोग बाग हो, सबका एक पदोन्नति कोटा है नायब तहसीलदार का। इसके बारे में आप लोगों ने अभी तक ध्यान नहीं दिया होगा कि आज़ादी के बाद में जब पदोन्नति की